Hello students, in this video we will start with exercise 1.2. Exercise 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब ये दोनों नंबर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था कि नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और सिखानी बाकी है कि अगर दोनों नंबर को हमें सेम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तब क्या करना पड़ेगा। अगर दोनों को अलग अलग करना है तो आपको मैंने जैसे सिखाया था, नंबर लाइन कर लो, नंबर लाइन के बाद इक्वल डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर का गैप रख रहे हो तो थ्रू आउट 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। आपकी मर्जी के हिसाब से है कि भाई कितना गैप कहां से स्टार्ट करना है। आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ -1 -2 ये ना लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको r दिखाना कंपलसरी है बिकॉज अब ये रियल नंबर लाइन हो गई है। क्लियर? तो अब 7/4 दिखाना है, इसीलिए सबको डिवाइड बाय 4, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। बट इतना काफी नहीं है, हर एक को दिखाना पड़ेगा। तो 8/4 कर देता हूं, इसका मतलब हुआ 2। 8/4 का मतलब 2 हुआ। यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 4 ये करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, या तो क्वेश्चन है वो आपका रॉन्ग होगा। ये 1/2 हो गया, ये 1/4, ये 0/4 ना लिखो तो चलेगा बिकॉज इसका आंसर क्या हो रहता है, 0 ही रहता है। एम आई क्लियर? सो ये फर्स्ट नंबर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली सेकंड नंबर रिप्रेजेंट करना है, सो I can write like this 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे r -1 -2 -3 -4 और -5। अब डिनोमिनेटर सबको दे ही देना है, 6 6 6 6 लाइकवाइज। क्लियर? सो 6/6 मतलब आप 1 लिख सकते हो, बाकी कहीं पे लिखने की जरूरत है नहीं। ये दोनों को अलग अलग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तब की बात है, बट अगर दोनों को सेम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमने जो नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। कौन सा? तो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना चाहिए तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए 7/4 और यहाँ पे -5/6, तो वैल्यू में चेंज नहीं करना है, इसीलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड। 4 और 6 का एलसीएम आता है 12, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से। सिमिलरली यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा -10/12 और ये हो जाएगा 21/12। अब देखो ये दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, r लिखना है। अब यहाँ 0 किया, ये इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए, ये कंपलसरी करना ही है सबको कि भाई सबका आंसर लाने के लिए आपको इन सब को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 16 तक आया, अब मुझे कितना चाहिए भाई, 17 18 19 20 और 21, यहाँ तक आपको जाना कंपलसरी पड़ेगा बिकॉज 21 है। इस साइड -10 तक आना कंपलसरी है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, सबका डिनोमिनेटर जो भी है 12 सबके नीचे लिख दो। क्लियर? तो ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो भी नंबर हमें पूछा गया था उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट किस तरह से कर सकते हो मैंने आपको बताया था, 2 तरीके से, ऊपर एरो लगा दो तो भी हो जाएगा, या तो उसके ऊपर राउंड कर दो तो भी हो जाएगा। क्लियर? तो आपको जिस तरीके से भी पसंद आए उस तरीके से आप कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैंने जैसे दिखाया वैसे ही आपको दिखाना है। ये राउंड कर दिया, बट मुझे 21/12 नहीं दिखाना है, 21/12 नहीं, मुझे क्या चाहिए 7/4, यहाँ पे मैं 7/4 लिख देता हूँ। -10/12 नहीं दिखाना था, मुझे क्या दिखाना था, तो -5/6, तो ये -5/6। क्लियर? सो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन नंबर लाइन, तो हमने नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाया है। अगर अलग अलग दिखाना है तो ये दोनों अलग अलग हुए,
दो नंबर को एक ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो दोनों का पहले एलसीएम लेके दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद अब जिस तरह से आप नंबर लाइन बना रहे थे उसी तरीके से नंबर लाइन बनानी है और बाद में रिप्रेजेंट करके जो नंबर दिए गए थे उसको हाईलाइट करने, बट वो नंबर उसके ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। मतलब 7/4 को हमने 21/12 लिखा तो 21/12 भले ही हाईलाइट किया बट उसकी जगह पर लिखना क्या पड़ेगा 7/4। सिमिलरली -5/6 को हमने हाईलाइट करके -10/12 तो लिख दिया बट -10/12 नहीं लिखना है, उसकी जगह पर हमें क्या दिखाना पड़ेगा -5/6। Question number 3 is represent -2/11, -5/11 and -9/11 on number line। मतलब एक ही नंबर लाइन की ये तीनों को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा सबका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। हाँ है तो हमारा काम इजी हो गया। अगर सेम नहीं था तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना है, वो प्रोसेस आपको पता है 0 1 2। मैंने यहाँ इस साइड से क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज सभी नंबर माइनस में है तो मुझे तो क्या दिखाना है कि सभी नंबर आ जाने चाहिए इसमें, तो ये सब डिस्टेंस है वो इक्वल ही रहना चाहिए। सो मैंने कुछ इस तरह से स्टार्ट किया है, ये डिस्टेंस थ्रू आउट सेम होना चाहिए। नाउ डिवाइड बाय, सब में क्या करना पड़ेगा, तो कभी 11 से डिवाइड करना है। क्यों 11 से डिवाइड करना है वो आपको पता है, क्यों करना है, बिकॉज हमें जो नंबर रिप्रेजेंट करने हैं उसका डिनोमिनेटर है वो 11 है। ओके मुझे क्या क्या रिप्रेजेंट करना था, -9/11, -9/11 उसके ओरिजिनल फॉर्म में, -5/11 ओरिजिनल फॉर्म नहीं है और -2/11 ये तीनों नंबर रिप्रेजेंट हो गए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स दैट आर स्मॉलर देन 2। तो पहला टॉपिक याद करो चैप्टर का कि जिसमें मैंने क्या बोला था कि भाई ऑल रियल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, all whole numbers are integers, all integers are rational number। similarly all natural numbers को भी हम rational बोल सकते हैं, whole को भी rational बोल सकते हैं और integers को भी हम rational बोल सकते हैं। so हमें क्या करना है, 2 से छोटे, अगर आपको याद हो तो लेफ्ट हैंड साइड जाते हो तो स्मॉलर नंबर मिलते हैं और राइट हैंड साइड जाते हो तो बिगर नंबर होते हैं। तो -3 की वैल्यू -2 से, -3 की वैल्यू -2 से बड़ी नहीं है, छोटी है। सो ये छोटा है, सो इस साइड जाते हो तो ये वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाएगी। तो 2 से छोटे कोई भी पार्ट नंबर लिख सकते हो, 2 से छोटे कोई भी पार्ट, अब आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया उसमें 2 के बीच में चाहिए तो किस तरह से फाइंड कर सकते हो। अब ये 2 के बीच में मतलब कोई भी इनफाइनाइट से लेकर 2 तक का कोई भी नंबर ले सकते हो। सो मैं लिख सकता हूं 0 1, ये दोनों छोटे हो गए। बाद में -1 -2 -3 ये नंबर्स भी लिख सकता हूं क्योंकि ये भी छोटे ही हुए। सो व्हाट वी कैन से, नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2 आर this okay, numbers which are smaller than 2 are 0 1 -1 -2 -3। मैंने ये 5 नंबर लिखा। अब आपकी मर्जी पे मुझे 50 100 बड़े नंबर लिखने हैं तो 50 के आगे माइनस लिख दो, 100 के आगे माइनस लिख दो, 150 के आगे, क्योंकि वो सब माइनस की साइन लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली नंबर क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन इज फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 and 1/2। अब दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो मैंने जैसे आपको सिखाया था, पहले क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। किस तरह से सेम कर सकते हो, तो कि दोनों का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 5 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 2 का एलसीएम आपको याद हो तो क्या आएगा, 5 2 10। सो हियर आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। सो ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये नंबर हो जाएगा 2 2 4 तो -4/10। सिमिलरली ये नंबर करोगे तो 5/10। अब देखो -4 और 5 उसके बीच में आपको क्या नंबर मिल सकते हैं, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबर मिल सकते हैं। बट हमें कितने पूछे गए, 10। जो हम फाइंड कर रहे हैं वो हमें 10 नहीं मिल रहे, तो हमें 10 फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हो, तो मैंने आपको इजी तरीका आपको सिखाया था। क्या करना है आपको, तो कि नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई। सो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 100 हो गया, ऊपर 40 हो गया। सिमिलरली यहां मल्टीप्लाई करते हो तो 5 10 जा 50 हो गया, 10 10 जा 100 हो गया। ओके, सो 1/2 को हम 50/100 भी लिख सकते हैं, -2/5 को -40/100 भी लिख सकते हैं। अब इसके बीच में नंबर चाहिए, तो नंबर्स बिटवीन कौन से दो नंबर के बीच में चाहिए, तो कि भाई -2/5 एंड 1/2 क्या कितने चाहिए, तो कि 10 चाहिए। तो 10 कितने, 10 मिल रहे हैं, तो -40 और 50, ये माइनस में आंसर है और ये प्लस में आंसर है, वो याद रखना। कोई भी लिख दो अपनी मर्जी से, जितने भी इसके बीच में आते हो वो सब चलते हैं। 45 46 47 48 49 50। क्लियर? 50 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज 50 तो है यहाँ पे। सो आई एम राइटिंग हियर 40। वो आपकी मर्जी है कि कितने आप चेंज किस तरह से लिखने हैं। डिवाइड बाय, सबका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम कौन सा है, कि 100। सो वी कैन राइट डिवाइड बाय 100। तो ये सभी नंबर है वो इन दो नंबर के बीच में है। इज इट क्लियर? सो ये 10 नंबर हमें पूछे गए थे। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपका भी आंसर ये 10 नंबर ही आए। किसी ने सपोज 0 लिया तो 0/100 लिखो तो वो 0 ही रहेगा। 1/100 लिया, 2/100 लिया, 3/100 लिया, 4/100। सिमिलरली -10 -11 -12 जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो। क्लियर? Question number 5. Instruction is that find 5 rational numbers between these two and these two. मतलब 3 question are there. So पहला काम क्या करना है, नंबर्स कितने भी फाइंड करने हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपको देखना है डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या कर सकते हो, तो दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा, 3 और 5 का। तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। 15 से यहाँ पे इस तरह से 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हियर इट वुड बी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3। सो ये हो जाएगा 12/15 और ये हो जाएगा 10/15। अब 10/15 और 12/15 उसके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। हमें कितने चाहिए, 5। तो इसके लिए मैं अभी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो एक ही स्टेप में हमारा आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 10। सो 10 10 100 अपॉन 150 और ये हो गया 120 अपॉन 150। सो 100 और 120 के बीच में आपको जितने नंबर चाहिए उतने मिल सकते हैं। सो नंबर्स बिटवीन जो क्वेश्चन में दिया गया है वही नंबर लिखने हैं। 2/3 एंड 4/5 आर आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो। 103 104 105 अपॉन 150। सबका डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम कौन सा है, तो हमारा जो लास्ट में आंसर आएगा वही। तो लास्ट में आंसर क्या है, तो 150। क्लियर? सो ये रहा 150। सो सबके नीचे 150। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सेम करना है, राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। तो इसके लिए आपको सेम प्रोसीजर करनी है, -3/2 एंड 5/3। ये दोनों लिख लिए। अब क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, एक का 2 है और एक का 3 है। 2 और 3 दोनों का सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। सिमिलरली 5/3 है तो वहां किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। सो इट वुड बी -9/6 एंड दिस वुड बी 10/6। अब देखो -9 और 10 के बीच में तो आपको जितने चाहिए उतने नंबर मिल सकते हैं। यस, क्योंकि ऑलरेडी एक है वो माइनस में आंसर है, एक प्लस में है। तो नंबर्स हमें मल्टीप्लाई और करने की जरूरत नहीं है। नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर, तो कि -8 -7 -6 -5 -4 सबके डिनोमिनेटर डिवाइड में 6। क्लियर? सो ये 5 आपके आंसर हो गए। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में 1/4 और 1/2 इसके बीच में आपको 5 नंबर चाहिए। 5 नंबर आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। किस तरह से कर सकते हो, एलसीएम लेके।
एलसीएम कौन सा आएगा तो कि 4, तो 4 है तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 1 1 जा 1 डिवाइड बाय 4, यहां करते हो तो 2 बाय 4। 1 और 2 के बीच में एक भी नंबर हमें मिलेगा नहीं, सो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इजी रहता है, इसलिए मैं 10 से हर बार मल्टीप्लाई करने का आपको बोलता हूं। क्लियर, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, 10 बाय 40, 20 बाय 40। क्लास में सभी का आंसर अलग अलग हो सकता है। सो नंबर्स बिटवीन दिस टू नंबर्स आर 1 by 4 एंड 1 by 2 के बीच में क्या क्या हो सकता है, तो 11 12 13 14 15, ये 5 लिख लिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 15 तक लिखा तो आप इसी तरह से लिखोगे, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि इसके बीच में ही आने वाले हैं। सो ये सब आप वेरीफाई भी कर सकते हो। क्लियर, सो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन -2। 5 हमें ऐसे नंबर चाहिए जो -2 से बड़े हो। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो -2 सपोज यहाँ पे है, ये -1, ये 0 है, यहाँ -3, तो ये नंबर से ग्रेटर मतलब क्या होगा, इस साइड वाला पार्ट जो कि ग्रेटर पार्ट होता है, तो इस साइड के पार्ट में से कोई भी 5 नंबर लिख सकते हो। तो व्हाट वी कैन राइट, नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर, ग्रेटर देन -2 आर, वो आपकी मर्जी कोई से भी लिख सकते हो, मैं 5 10 15 20 25 ये सब लिख सकता हूँ, 100 500 200 1000, बट ये पॉजिटिव में होने चाहिए। नेगेटिव में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब छोटे हो जाएंगे। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं इसके आंसर। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये दोनों नंबर के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर चाहिए। तो पहले क्या करना है, जब भी जितने भी नंबर चाहिए पहले डिनोमिनेटर चेक करना है। तो डिनोमिनेटर चेक करोगे तो 3/5 और 3/4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, वो तो आपको पता चल गया। यस, अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, तो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। अब सेम कैसे करोगे, तो कि एलसीएम लेके, तो एलसीएम क्या आएगा, 5 4 जा 20। सो 20 करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, सिमिलरली यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। सो 3 4 जा क्या आएगा 12 अपॉन 5 4 जा क्या आएगा 20। सिमिलरली 3 5 जा क्या आएगा 15 अपॉन 20। अगेन 12 और 15 के बीच में दो ही नंबर है, हमें कितने चाहिए 10, तो अगेन उसको मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से। सो अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा 120 अपॉन 200, 150 अपॉन 200। अब 120 और 150 के बीच में आपको जो जितने भी नंबर चाहिए वो मिल सकते हैं। तो नंबर्स बिटवीन कौन से दो नंबर, तो कि 3/5 एंड 3/4 आर। अब इन दोनों के बीच के देखना है, तो 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 चलेगा। यस, सभी चलेगा। डिवाइड बाय दोनों का जो सेम डिनोमिनेटर है वो लिखना है, तो 200 200 200 200 यहाँ भी 200, सबके डिनोमिनेटर में क्या कर देना है आपको, सेम डिनोमिनेटर लिख देना है, मतलब वो नंबर ऑटोमेटिकली उन दो नंबर के बीच में आ जाएंगे। बाद में सब में कोमा कर देना है तो नंबर सेपरेट हो गए। क्लियर, so this is our question number 7 and here we have completed our chapter number 1.